हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सरोज कंवर। वेलकम है आपका इस चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सेरेब्रल लॉब्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, फ्रॉम द नर्वस सिस्टम यूनिट ओनली। अब लॉब्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या है? फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब एंड द टेम्पोरल लॉब। ये इस तरह के 6 लॉब्स होते हैं। ये एक फ्रंटल होता है, 2 पैराइटल होते हैं, 2 टेम्पोरल होते हैं और एक ऑसिपिटल लॉब होता है। ठीक है, आगे मूव करने से पहले हम ये ज़रूर जानेंगे कि भाई जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन की क्या है? आफ्टर कवरिंग है। आफ्टर मतलब अपर पार्ट जो कवरिंग है ब्रेन का, जो बाहर का जो कवरिंग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये 1.5 mm से 4.5 थिकनेस की एक लेयर होती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, 4.5 mm का इसका वेट रहता है और ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर से बनी हुई रहती है। ठीक है, बाहर वाला जो पार्ट होता है दैट इज ये ग्रे मैटर रहता है और बीच में ये वाला जो पोर्शन जो प्रेजेंट होता है जहाँ पे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वाइट मैटर बोलते हैं। ठीक है, ग्रे मैटर में क्या रहेगा आपका? ग्रे मैटर में आपका क्या है? डेंस न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं इधर, इसलिए वो ग्रेइश इन कलर होता है। और बीच वाला जो ये ब्लैक एरिया है यहाँ पे क्या है? ये वाइटिश कलर का होता है, बिकॉज उन्हीं न्यूरॉन्स के क्या रहते हैं यहाँ पे क्या रहते हैं? नर्व फाइबर्स रहते हैं और नर्व फाइबर्स से वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, माइलिन शीथ उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए वो वाइट कलर का यहाँ पे एरिया शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेरिब्रम है या फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट रूम्स बोल सकते हैं हम लोग ब्रेन के, या फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बोल सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लॉब्स बोल सकते हैं। तो ये और इन्हीं लॉब्स में क्या रहता है? हर लॉब का एक पर्टिकुलर अपना एक फंक्शन होता है ताकि कुछ भी मिसमैच ना हो। फ्रंटल लॉब है, इसका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होंगे, इसके अपने पर्टिकुलर कुछ एरियाज होंगे, छोटे छोटे रूम्स होंगे। पैराइटल लॉब है, इसका एक पर्टिकुलर एक अपना फंक्शन होगा और इसके भी कुछ सडन एरियाज होते हैं। ऑसिपिटल लॉब है, इसका भी कुछ अपना लाइक छोटे छोटे एरियाज होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन रहता है। टेम्पोरल लोब का भी सेम एज इट इज़ वहाँ पे उसका फंक्शन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ब्रेन का जो अपर कवरिंग है, जो ब्रेन को बाहर का जो आउटर कवरिंग होता है इसका ब्रेन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। पूरे ब्रेन को चारों तरफ से वो क्या करती है? कवर करके रखती है इस तरह से। ठीक है, और ये क्या है? डेंस मास ऑफ क्या है? ये न्यूरॉन्स है। यहाँ पे क्या रहता है? डेंस मास रहता है, किसका है? न्यूरॉन्स का है होता है। और इसके नीचे कुछ कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, उसके बाद में आपका ब्रेन स्टेम होता है और सेरिबेलम यहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है इस तरह से। तो ये जो सेरिब्रम है ये क्या डिफरेंट डिफरेंट लॉब्स में डिवाइड रहता है। तो इसमें कौन कौन से लॉब है? देखिए फ्रंट में जो है ये क्या है आपका? एंटीरियर पोर्शन है, जो फ्रंट में फ्रंटल लॉब है, उसके पीछे पैराइटल है, सबसे लास्ट वाला जहाँ पे आपका जो ब्रेन का स्कल का जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पे ऑसिपिटल लोब रहता है, यहाँ पे साइड में टेम्पोरल लोब है। तो इस तरह से करके ये लॉब्स क्या है? अपने अपने स्पेसिफिक एरिया में ये लोग प्रेजेंट रहते हैं। इनके न्यूरॉन्स जो होते हैं उनका एक स्पेसिफिक अपना एक ओन प्रॉपर्टी रहता है, अपना एक फंक्शन रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या है आपका? लॉब्स ऑफ ईच हेमिस्फेयर। अब ये जो लॉब्स थे जो अभी हमने देखे थे, यहाँ पे ये जितने भी लॉब्स है आपके, ये सारे लॉब्स क्या होते हैं? कुछ ना कुछ इनके बीच में एक डिवीजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हर लॉब्स एक दूसरे से एक बीच में एक दीवार रहती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्कस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये फ्रंटल लॉब है, ठीक है, और यहाँ पे पैराइटल लॉब है, इसके बीच में क्या एक डिमार्केशन रहेगा, एक मार्किंग रहेगी जो इनको डिवाइड करके रखती है कि भाई इसका एरिया यहीं तक है आपका फ्रंटल लॉब का। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्कस बोलते हैं। तो सारे लॉब्स के बीच में जैसे फ्रंटल एंड पैराइटल लॉब का हो गया, फिर पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब का बीच में ये एरिया हो गया। ठीक है, फिर पैराइटल एंड ऑसिपिटल की ये बाउंड्री हो गई है यहाँ पे। ठीक है, फ्रंटल और टेम्पोरल का यहाँ पे ये बाउंड्री हो गया। तो इस तरह से करके क्या है? ये लॉब्स के एक दूसरे से एक बाउंड्री के थ्रू डिवाइड रहते हैं। इस बाउंड्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्कस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल सर्कस क्या है? बिटवीन द फ्रंटल एंड द पैराइटल लॉब। सेंट्रल सर्कस क्या है? पैराइटल लॉब में है, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में रहता है। पैराइटो ऑसिपिटल लॉब, पैराइटो ऑसिपिटल नाम से ही पता चलता है कि पैराइटल एंड ऑसिपिटल के बीच में प्रेजेंट रहता है। सिल्वियन फीचर, सिल्वियन फीचर क्या है? और लेटरल सर्कस बोल सकते हैं बिटवीन द पैराइटल एंड द टेम्पोरल लॉब। ठीक है, तो ये इस तरह से सर्कस है जो क्या है? इन लॉब्स के बीच में क्या रहती है? आपकी पर्टिकुलर बाउंड्रीज प्रेजेंट रहती है। यही बाउंड्रीज क्या करती है? इनको एक दूसरे से क्या करती है? इनकी बाउंड्री को स्पेसिफाई करती है कि भाई आपकी बाउंड्री यहीं तक है, इसकी यहीं तक है। इस तरह से करके ये लॉब्स क्या होते हैं? एक दूसरे से डिवाइड रहते हैं। नेक्स्ट रहता है आपका फर्स्ट क्या है? आपका फ्रंटल लॉब। अब नाम से पता चलता है कि ब्रेन का जो आपकी अपर लेयर है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो लेयर है आपकी, वो उसका जो फ्रंट वाला जो पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल लॉब। क्या बोलते हैं उसको? फ्रंटल लॉब बोलते हैं।
ठीक है। फ्रंटल लॉब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स फॉर्म्स दी 1/3 ऑफ द कॉर्टिकल सरफेस। बाय जितने भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो पूरा एरिया उसका 1/3 क्या है, फ्रंटल लॉब उसको कवर करके रखता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द फ्रंटल पोल टू द सेंट्रल सर्कस। अब ये जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो फ्रंटल पोल टू सेंट्रल सर्कस, सेंट्रल सर्कस है तो सर्कस का मतलब क्या है, वो बाउंड्रीज जो दो पोल्स को डिवाइड करती है, किस किस को, आपका जो फ्रंटल है और दूसरा क्या, इसके पीछे क्या होता है, पैराइटल होता है। इसके बीच में ये एक बाउंड्री है, सेग्रीगेट करेगी दोनों लोब्स को, उसको बोलते हैं हम लोग सल्कस बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सल्कस, जो फ्रंटल और पैराइटल को बाउंड्री यहाँ से डिवाइड करता है। तो क्या है, इट एक्सटेंड फ्रॉम दी फ्रंटल पोल, जो फ्रंटल जो एरिया है उसका आगे वाला जो फ्रंट एरिया वहाँ से लेकर सेंट्रल सल्कस जो पैराइटल की जहाँ पे स्टार्टिंग होगी वहाँ तक क्या है, ये फ्रंटल लोब प्रेजेंट होता है। इसके क्या है फर्दर, ये किसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फ्रंटल लोब भी क्या है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री, वापस बोलते हो, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स, नाम से पता चल रहा है कि प्री है, सेंट्रल कॉर्टेक्स मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ये फ्रंटल था, ये पैराइटल था, ठीक है, यहाँ पे एक बीच में एक बाउंड्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल सल्कस बोलते हैं। फ्रंटल और पैराइटल को डिवाइड करती है एक बाउंड्री, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। अब ये जो आगे का पोर्शन है आपका, जैसे ये फ्रंटल लॉब है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से फिर बीच में बाउंड्री आ गई, फिर यहाँ पे क्या होता है, पैराइटल प्रेजेंट होता है। तो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स, प्री सेंट्रल मतलब ये जो सेंट्रल सर्कस है, यहाँ पे जो बाउंड्री, इससे पहले वाला जो एरिया होगा ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और प्री फ्रंटल मतलब फ्रंटल का आगे वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जो फ्रंटल लॉब है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसका आगे वाला जो पार्ट है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और उसके पीछे वाला पार्ट जो पैराइटल लॉब है, जो सेंट्रल सर्कस है, जो बाउंड्री पैराइटल और फ्रंटल को जो डिवाइड करती है, उस बाउंड्री के पास में जो एरिया प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस डायग्राम के अंदर कि भाई जो ये सेंट्रल सर्कस है, यहाँ पे ये सेंट्रल सर्कस था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा एरिया क्या है, फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ठीक है, और ये वाला इधर वाला क्या है आपका, पैराइटल कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब क्या है, इसमें जो आपका प्री सेंट्रल एरिया है, ये रहा प्री सेंट्रल सर्कस एरिया जो है वो यहाँ प्रेजेंट रहेगा, और ये वाला जो एरिया है पूरा, ये क्या है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रहता है कि भाई जो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स है, जो आपका सेंट्रल सर्कस के पास वाला जो एरिया है फ्रंटल लॉब का, पीछे वाला जो एरिया है, पोस्टीरियर पार्ट है, ये फ्रंटल लॉब का क्या है, ये पोस्टीरियर पार्ट है ऑफ द फ्रंटल लॉब, ठीक है, जो सेंट्रल सर्कस और पैराइटल लॉब के पास में प्रेजेंट होता है। और दूसरा क्या है, एक्साइटोमोटर कॉर्टेक्स है, बिकॉज इस एरिया का काम क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल मसल्स का, वहाँ पे एक्टिविटी करवाता है, वहाँ पे उसका मूवमेंट करवाता है, ठीक है। इसके भी क्या है, 3 एरियाज है, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया एंड सप्लीमेंट्री एरिया, ठीक है। तो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स में याद रखने वाली ये चीज़ है कि इसके अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है फ्रंटल लॉब का फर्स्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्साइटोमोटर कॉर्टेक्स है, ये क्या करता है, स्केलेटल मसल्स को एक्साइटमेंट पल्सेस देकर उनका क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। तो उसके अंदर 3 एरियाज है जो इसका काम करते हैं, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया एंड दी सप्लीमेंट्री एरिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई जो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स जो है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी मोटर एरिया है, प्री मोटर एरिया है, ठीक है। और ये वाला जो आपका ये जो आगे का पोर्शन होता है फ्रंटल लोब का, उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे सेंट्रल सर्कस है, ये वाला है ना, पीछे पूरा क्या रहेगा आपका, पैराइटल आ जाएगा इधर। और ये जो पैराइटल और सेंट्रल सर्कस के पास में जो एरिया प्रेजेंट रहता है फ्रंटल लोब का, पीछे वाला एरिया, उसको बोलते हैं प्री सेंट्रल आपका कॉर्टेक्स बोला जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट रहता है इसमें आपका कि प्राइमरी मोटर एरिया जो है, इसके अंदर क्या है, प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट्स एंड द स्पीच। अब प्राइमरी जो मोटर एरिया, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स के अंदर 3 एरियाज थे, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया एंड दी सप्लीमेंट्री एरिया, 3 एरियाज थे। अब इसमें से प्राइमरी मोटर एरिया, इसका काम क्या होता है कि इनिशिएशन ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट, बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट होता है आपका वॉलेंटरी मूवमेंट, उसका क्या स्टार्टिंग करवाना होता है, इनिशिएशन करवाना होता है, वो कौन करवाता है, आपका प्राइमरी मोटर एरिया करवाता है, ठीक है। और ये भी क्या है, सेरिब्रम की कितनी, सेरिब्रम 6 लेयर से बनी हुई रहता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का क्या है, 6 लेयर्स होती है, जिसमें अलग अलग सेल्स होते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो इसके अंदर क्या है, प्राइमरी मोटर एरिया में वो क्या रहता है, वो सारी की सारी यहाँ पे लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहती है,
ठीक है। और दूसरा क्या रहता है, प्राइमरी मोटर जो एरिया है आपका, जो इनिशिएशन करवाता है मूवमेंट्स का, उसके अंदर क्या है, कुछ एफरेंट नर्व इनपुट्स के कनेक्शंस रहते हैं और कुछ इफरेंट के आपके कनेक्शंस रहते हैं वहाँ पे। तभी क्या होता है कि जो भाई एफरेंट है, ठीक है, मूवमेंट करवाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें सेंसरी इनपुट चाहिए होता है भाई, बाहर से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो सेंसेशन आ रही है उसका इनपुट चाहिए होता है, ठीक है, वाया सेरिबैलम और रेड न्यूक्लियस के थ्रू आता है, थैलेमस के थ्रू आता है, फिर वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्री मोटर एरिया में जाता है, ठीक है, वहाँ पे पूरा उसका इंटरप्रिटेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है कि भाई बाहर से जो सेंसेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वॉलंटरी मूवमेंट करवाना है। फिर वो एफरेंट कनेक्शंस के थ्रू क्या रहता है आपका, पिरामिडल ट्रैक्स टू स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, फ्रंटोपोंटाइन वगैरह एसोसिएशन फाइबर्स के थ्रू क्या है, पर्टिकुलर मसल्स पे जाके क्या होता है आपका मूवमेंट अकरेंस होता है। सेकेंड वाला पार्ट क्या था, प्राइमरी मोटर एरिया था, ये क्या है, प्री मोटर एरिया। सेकेंड क्या है, प्री मोटर एरिया। इसके अंदर जो एरियाज जो प्रेजेंट रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है 44 एंड 45 हमारा, ठीक है। दूसरा क्या है, प्री मोटर एरिया डू नॉट हैव द जाइंट पिरामिडल सेल्स, कि भाई ये जो 6 लेयर्स जो थी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, उनमें से क्या होती है, एक लेयर वहाँ पे एब्सेंट रहती है इसके अंदर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, कंसर्न विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स एंड मेक द स्किल मूवमेंट्स मोर एक्यूरेट एंड स्मूदर। अब जो प्राइमरी मोटर एरिया जो था, फर्स्ट वाला एरिया जो था फ्रंटल कॉर्ड प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स का, उसका काम क्या होता है, इनिशिएशन करवाना, मतलब इनिशिएट करवा के रखना। प्री मोटर एरिया का काम क्या होता है कि भाई उसने इनिशिएट करवा दिया, अब जो स्किल मूवमेंट्स है आपके, जो छोटे मोटे मूवमेंट्स है जिसमें एक साथ बहुत सारी मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है, वो प्रॉपर मूवमेंट करवाया जाएगा, वो काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है प्री मोटर एरिया करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज थे, 44 एंड 45 प्लस 8। एरिया 8 इज कॉल्ड द फ्रंटल आईलिड, है रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आईबॉल, क्योंकि फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ठीक है, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स है, तो इसमें क्या रहेगा, इसका काम क्या होता है, मोटर मूवमेंट्स करवाना होता है। तो यहाँ पे क्या एरिया जो 8 है उसको क्या करता है, मूवमेंट ऑफ द आईबॉल करवाएगा, ठीक है। इसमें जो आपका प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स जो है, इसके अंदर एक एरिया बोलते हैं 44 एंड 45, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट प्री मोटर एरिया में, कि भाई जो 44 और 45 एरिया उसको नेमली नॉन एज ब्रोकास एरिया बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ अ मोटर एरिया फॉर द स्पीच, जो स्पीच का प्रोडक्शन होता है, जो टंग का मूवमेंट होता है, उसके थ्रू जो स्पीच प्रोड्यूस होती है, तो वो कौन करवाता है, ब्रोकास एरिया करवाता है, बिकॉज जो प्री मोटर एरिया उसका काम भी क्या है, मूवमेंट करवाना है बॉडी में, ठीक है। दिस इज सिचुएटेड इंफीरियर फ्रंटल गायरस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ टंग। टंग का जब मूवमेंट होता है तभी क्या होता है, स्पीच का प्रोडक्शन होता है। और ये जो एरिया ब्रोकास एरिया प्री मोटर एरिया के अंदर प्रेजेंट रहता है, और इसका नंबर क्या है, 44 एंड द 45। क्या होता है ये 44 एंड द 45 यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोकास एरिया बोलते हैं। और ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ द टंग का मूवमेंट करवाता है, और उससे क्या होता है, स्पीच का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि दैट इज, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से एरियाज है यहाँ पे, ठीक है। ये प्राइमरी मोटर एरिया है, ये प्री मोटर एरिया है यहाँ पे, और क्या रहेगा आपका, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाले एरियाज हो गए यहाँ पे। तो फ्रंटल आई लीड, अब इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे एक एरिया 8 नंबर प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल आई लीड, जो आई बॉल का मूवमेंट करवाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एरिया 8 बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा दैट इज सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, थर्ड पार्ट है ये प्री सेंट्रल आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स का। इस कॉर्टेक्स का सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, इसका काम क्या होता है कि भाई कंसर्न विद द कोऑर्डिनेटेड स्किल्ड मूवमेंट्स। ये किसके साथ कंसर्न है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के साथ है। भाई प्राइमरी मोटर एरिया था, उसका काम क्या है, इनिशिएशन करवाना, ठीक है। और प्री मोटर एरिया का काम का क्या था कि भाई आपको जो मूवमेंट्स है उसको स्किल्ड करवाना है, छोटे छोटे मूवमेंट्स को एक साथ लेना है। और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया का काम क्या होता है, उन सारे मूवमेंट्स को एक साथ लेकर कोऑर्डिनेशन के साथ में एक पर्टिकुलर मूवमेंट करवाना है। जिस एक्टिविटी के लिए हमें मूवमेंट चाहिए उसका कोऑर्डिनेशन करके उसका पूरा का पूरा फाइनल स्टेज तक एक मूवमेंट होगा, दैट इज थ्रू द सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। तो ये प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स के पार्ट्स थे, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया एंड दी सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। अब यहाँ पे क्या रहता है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई क्या है, अब साथ साथ में क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे मूवमेंट हम लोग एक साथ करते हैं। जैसे क्या है, हाथ को ऊपर उठाया, आईज हेड को भी टर्न करा उस साइड में, उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, हमारा आई मूवमेंट और ट्रंक हो रहा है। मतलब जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके साथ साथ में क्या रहता है, हमारा वो पर्टिकुलर जो मूवमेंट है, हाथ को ऊपर करना, फॉर एग्जाम्पल हाथ को ऊपर करना और हमें उस साइड देखना है जिससे हमें काम करना है, जिस साइड में लेफ्ट साइड में हमें हाथ उठाकर उससे वहाँ से कुछ काम करवाना। तो इसके साथ साथ में क्या होगा, हाथ तो ऊपर उठेगा ही, हाथ के साथ साथ में उठने के साथ क्या हमारा हेड का भी टर्न होगा, आइज़ का भी मूवमेंट होगा, और उस पर्टिकुलर पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ में ये सब कुछ उस एक्टिविटी को हम करवा रहे हैं। तो ये दैट इज थ्रू द सप्लीमेंट्री मोटर एरिया और प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स के थ्रू ये सारे मूवमेंट्स
होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, है ना। ये क्या था, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स था, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब का। और ये क्या है, नाम से ही पता चलता है कि भाई प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल मतलब आगे वाला जो फ्रंटल का इंटीरियर पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, दीज दे फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द हायर फंक्शन। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का क्या है, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स का काम क्या आता है भाई, मूवमेंट्स करवाना है, स्किल्ड मूवमेंट्स करवाना, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स करवाना और इनिशिएशन करवाना। बट जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है दैट इज अ सेंटर फॉर द हायर फंक्शन, जैसे इमोशंस हो गए आपके, लर्निंग हो गई, मेमोरी हो गई और सोशल बिहेवियर हो गया। ये सब क्या इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके इमोशंस, उसकी लर्निंग, उसकी मेमोरी, उसका सोशल बिहेवियर, ये सब कहाँ पे रहता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में इसका सीट रहता है। और उसको बोलते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है कई बार। और ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है जो वहाँ पे उसके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और अपने अपने पर्टिकुलर फंक्शंस को वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका, पैराइटल लॉब है, ठीक है। पैराइटल लॉब क्या है आपका, जो फ्रंटल लॉब्स के पीछे की साइड में सेंट्रल सर्कस से डिवाइड करता है, पीछे के पार्ट है। और पैराइटल लॉब मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेंसरी इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या आता है आपका, सेंसरी इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। पूरा सेंसेशन बॉडी का पैराइटल लॉब पे ही आता है, उसका इंटीग्रेशन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, फिर ये आगे जाके डिवाइड करता है, सब कुछ आगे परफॉर्म करता है। पैराइटल लॉब एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रल सर्कस एंड मर्ज विद ऑक्सीपिटल लॉब बिहाइंड द टेम्पोरल लॉब बिलो इट, ठीक है। पैराइटल लॉब्स के भी क्या है, 3 मेजर एरियाज है आपके, सोमेस्थेटिक एरिया 1, सोमेस्थेटिक एरिया 2 एंड सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। पैराइटल लॉब के क्या है, अपने 3 डिफरेंट एरियाज है जिसके थ्रू वो क्या करता है, सेंसरी इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है। सोमेस्थेटिक एरिया 1, सोमेस्थेटिक एरिया 2 एंड सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो पैराइटल लॉब है इसके अंदर जो 3 एरियाज है हमारे कौन कौन से, ये क्या है, सेंट्रल सर्कस हो गया ये, ठीक है। इधर क्या है, ये फ्रंटल वाला पार्ट आ गया आपका, ठीक है। ये क्या है आपका, पैराइटल पार्ट आ गया, ठीक है। पैराइटल पार्ट के अंदर हमारे कौन कौन से 3 मेजर एरियाज है, सोमेस्थेटिक एरिया 1, सोमेस्थेटिक एरिया 2 एंड सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। ये 3 इंपॉर्टेंट एरिया, 3 इंपॉर्टेंट क्या छोटे छोटे रूम्स है पैराइटल लॉब्स के अंदर जो सेंसरी इंटीग्रेशन का काम वो आपका करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहता है दैट इज सोमेस्थेटिक एरिया 1, इट हैज़, इसके क्या क्या कौन कौन से एरिया है इसके अंदर भी, 3, 1 एंड 2, 3, 1 एंड 2 जो पर्टिकुलर एरिया का लोकेशन है ये, वहाँ पे इसका काम का क्या होता है कि भाई कंसर्न विद द सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ दी सेंसेशन। 3 एंड 2 का जो यहाँ पे जो पैराइटल लॉब है इसका मेन क्या होता है, सेंसेशन का परसेप्शन करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना है। तो यहाँ पे सोमेस्थेटिक एरिया जो फर्स्ट जो था इसका काम क्या होता है, सेंसरी परसेप्शन होगा, जो सेंसेशन बाहर से आती है उसका परसेप्शन रहेगा। और एरिया 3 और 2 क्या करते हैं, उनका इंटीग्रेशन करते हैं कि भाई किस टाइप की सेंसेशन आई है, भाई टच है या पेन है या फिर टेम्परेचर है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट लाइक डिफरेंशियल जो सेंसेशन आती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, उसमें क्या डिफरेंशिएट करना है, तो ये सब यहीं पे होता है सोमेस्थेटिक एरिया 1 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहता है आपका, this area somaesthetic area 1, the area is responsible for the discriminative features of sensation such as a tactile localization, 2-point discrimination and position of the limbs। कि भाई ये जो सेंसेशन बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की आ रही है कि बॉडी कहाँ पे खड़ा है, कौन से 2-point डिस्क्रिमिनेशन, 2 डिफरेंट पॉइंट्स के, कि भाई किस तरह का सेंसेशन आ रहा है वहाँ पे, लिम्स का पोजीशन क्या है, फ्लेक्स्ड है या एक्सटेंडेड है या फिर वो वॉक कर रहे हैं, तो इस तरह का ये जितना भी रहता है दैट इज सोमेस्थेटिक एरिया 1 के थ्रू ही यहाँ पे ये सेंसेशन यहाँ पे क्या करता है, इंटरप्रेट करता है यहाँ पे। फिर क्या रिकॉग्नाइज द इंटेंसिटी और डिफरेंट स्टिमुलाई, मतलब डिफरेंट टाइम के स्टिमुलस होते हैं कि भाई जो पेन का आ रहा है, टेम्परेचर का आ रहा है या फिर प्रेशर का आ रहा है, इस तरह की सेंसेशन यहाँ पे क्या करते हैं, ये इंटेंसिटी को डिफ्रेंशिएट करता है यहाँ पे। नेक्स्ट रहता है आपका यहाँ पे दैट इज, जैसे सोमेस्थेटिक एरिया 1 था, यहाँ पे कौन कौन से एरिया थे, एरिया 1, 2 एंड 3, ये देखिए यहाँ पे सोमेस्थेटिक एरिया है, यहाँ पे 3 रूम, इसके छोटे छोटे फर्दर डिविजन है 3, 1 एंड 2। सोमेस्थेटिक एरिया 2 इसका काम क्या होता है, ये भी सोमेस्थेटिक एरिया 1 को हेल्प करेगा, परसेप्शन ऑफ द सेंसेशन करता है। और ये क्या करता है, दिस एरिया रिसीव द सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द एरिया 1 एंड थैलेमस डायरेक्टली। सोमेस्थेटिक एरिया जो है इसका काम क्या करता है, वहाँ से जो सोमेस्थेटिक एरिया 1 से सेंसेशंस आता है, इम्पल्सेस को लेता है, और थैलेमस से भी कुछ सेंसेशन आता है आपका, उसको डायरेक्टली लेता है, और परसेप्शन ऑफ द सेंसेशन। नेक्स्ट है सोमेस्थेटिक एरिया एसोसिएशन, एसोसिएशन एरिया, ठीक है। इसके 2 सेंटर्स होते हैं 5 एंड 7, क्या है 5 एंड 7 छोटे छोटे इसके एरियाज होते हैं, ठीक है। कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ द सेंसेशन परसीव्ड बाय सोमेस्थेटिक एरियाज,
और दूसरा क्या करता है ये स्टीरियोजेनेसिस, द एरिया कंसर्न विद द कंबाइंड सेंसेशन लाइक स्टीरियोजेनेसिस, मतलब बहुत सारी जो सोमेस्थेटिक एरिया 1 और सोमेस्थेटिक एरिया 2 से जो सेंसेशंस आती है उनका क्या डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, उसको आपका इक्विलिब्रियम में बैलेंस करके रखना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारा काम क्या करता है सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया करता है। नेक्स्ट आपका रहता है दैट इज टेम्पोरल लोब। थर्ड वाला लोब क्या है आपका टेम्पोरल लोब है। इसके अंदर भी क्या रहते हैं भाई आपके 3 एरियाज है, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, सेकेंडरी ऑडिटरी एंड द एरिया ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी ऑडिटरी जो एरिया है इसका जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे दैट इज 41, 42 एंड द वर्निक्स एरिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया का जो एरिया, जैसे प्री मोटर एरिया में क्या ब्रोकास एरिया होता है कि मूवमेंट ऑफ द टंग के लिए होता है, स्पीच का प्रोडक्शन होता है, तो उसी तरह क्या है प्राइमरी जो टेम्पोरल लोब है वहाँ पे एक एरिया होता है दैट इज नॉन एज वर्निक्स एरिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग वर्निक्स एरिया बोलते हैं। और ये क्या होता है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया होता है। द एरिया इज कंसर्न विद द परसेप्शन ऑफ ऑडिटरी इम्पल्सेस, एनालिसिस ऑफ द पिच एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भाई जो टेम्पोरल लॉब है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये सब लॉब्स में डिवाइड होते हैं बिकॉज ये हर लॉब का एक पर्टिकुलर अपना एरिया होता है। जैसे फ्रंटल लॉब का हमने देखा था कि वहाँ पे सारे मोटर एक्टिविटीज़ होंगी, वॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे सारे मसल्स के, ठीक है। पैराइटल जो लॉब है उसका काम क्या होता है कि वो सेंसेशन को लेके आता है, डिफरेंट टाइप की सेंसेशन है उनको वहाँ पे क्या करता है डिफ्रेंशिएट करेगा कि भाई पेन का है, टेम्परेचर का है, प्रेशर का है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट सेंसेशन का वो क्या करता है डिफ्रेंशिएशन करना है कि किस टाइप का सेंसेशन है। अब जो टेम्पोरल लोब है वो क्या करता है ऑडिटरी एरिया रहता है, ठीक है। टेम्पोरल लोब का मेन फंक्शन क्या होता है बैलेंस एंड हियरिंग। हियरिंग का काम क्या है, हियरिंग क्या है ये भी इस तरह का सेंसेशन है जो सेंसरी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, उसको कैरी करता है, ठीक है। और क्या करता है जो पिच जो आपका हियरिंग के साथ साथ में क्या करता है बाहर की वाइब्रेशन उसके साथ में जाता है और किस तरह का ऑडिटरी इम्पल्सेस, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द पिच, जो साउंड बाहर से जो आ रहा है उसका पिच क्या है, कितने इंटेंसिटी के साथ आता है कानों के थ्रू वो, और इसका इम्पल्सिस उसके थ्रू क्या करता है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया का काम होता है कि भाई जो बाहर से जो साउंड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो एक्ट करना है बॉडी के अंदर, सेंसेशन जो बाहर से जो साउंड आ रहा है वो किस टाइप का साउंड है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है मूवमेंट्स करवाने बॉडी में। एरिया 41 एंड 42 आर कंसर्न विद द परसेप्शन ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन, जो कानों के थ्रू जो सेंसेशन जा रही है ऑडिटरी सेंसेशन उनका क्या है परसेप्शन होता है, वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होता है कि भाई किस टाइप का इंटेंसिटी आया है ये। वर्निक्स एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ ऑडिटरी साउंड्स। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि भाई जो साउंड आ गया उसका बेसिकली आगे करना क्या आपको, ठीक है, किस टाइप का साउंड है कि हमें बॉडी का मूवमेंट करवाना है, बॉडी को स्टॉप करवाना है, बॉडी का लेफ्ट साइड मूवमेंट है या टर्न करवाना है, कि इस तरह का डिफ्रेंसिएशन रहेगा कि भाई जो बाहर से जो साउंड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है उसको इंटीग्रेट करना है। सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया में क्या रहता है आपका कि भाई ऑर्डर साइकिक एरिया रहता है कंसर्न विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन अलॉन्ग विद द वर्निक्स एरिया, ठीक है, कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ मेमोरीज ऑफ स्पोकन वर्ड्स। भाई जो वर्ड्स आपने वहाँ पे क्या मेमोरी स्टोरेज होती है कि भाई जो आपने लैंग्वेज से जो बात करी जो स्पोकन वर्ड्स हैं आपके थ्रू, ठीक है, आपके थ्रू या फिर आप किसी और की सुन रहे तो वो वहाँ पे स्टोर होते हैं। एरिया ऑफ इक्विलिब्रियम, द एरिया इज कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, स्टिमुलेशन ऑफ दिस एरिया कॉजेज डिजीनेस फॉलिंग एंड, बिकॉज जो टेम्पोरल लोब इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये रहता है हियरिंग एंड द बैलेंस। क्या रहता है इसका हियरिंग एंड द बैलेंस। पर हियरिंग है साउंड जा रहा है स्पीच आपका जो साउंड्स का जो पिच है जो इंटेंसिटी है आवाज़ जा रही है अंदर उसके अकॉर्डिंग बॉडी को क्या करता है वो क्या करता है आपका बैलेंस करके रखता है। बाहर की जो एक्सटर्नल वाइब्रेशंस आती है एक्सटर्नल साउंड्स आते हैं वो अंदर जाके क्या करते हैं टेम्पोरल लोब में जाएंगे, वहाँ पे किस तरह का साउंड है किस तरह की वाइब्रेशन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग बॉडी को क्या करके रखता है वो बैलेंस करके रखता है, इरेक्ट करके रखता है कि बॉडी गिरे नहीं। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जितने भी लॉब्स हैं आपके फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, ऑसिपिटल लॉब, ये सब क्या करते हैं ये सारे बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की सेंसेशंस को कैरी करते हैं, आपकी जो इम्पल्सेस जो आती है ठीक है उसको कैरी करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको इंटीग्रेशन करते हैं कि अब हमें उनके अकॉर्डिंग क्या करना है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके क्या है बॉडी को बैलेंस करके रखना है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका प्राइमरी ऑडिटरी एरियाज है 41 एंड 42, ऑडियो साइकिक एरिया है यहाँ पे, टेम्पोरल लॉब के जो पार्ट्स है 41 42, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है यहाँ पे 22 क्या है ऑडियो साइकिक एरिया है यहाँ पे, और ये क्या है यहाँ पे टेम्पोरल लोब में दैट इज थ्रू द ये क्या है आपका वर्निक्स एरिया है यहाँ पे
तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज है जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज ऑसिपिटल लॉब। ठीक है, ऑसिपिटल लॉब क्या है? ऑसिपिटल लॉब इज अ विजुअल कॉर्टेक्स। मेनली किसको कंसर्न है? विजुअल, जो विजुअल सेंसेशन, जो आइज के थ्रू जो इमेजेस जाएगी, जो सेंसेशन जाती है फिजिकल एनवायरनमेंट को देखने के लिए, वो कौन हैंडल करता है? आपका ऑसिपिटल लॉब हैंडल करता है उसको। एरियाज ऑफ ऑसिपिटल लॉब के क्या है? प्राइमरी विजुअल एरिया, सेकेंडरी विजुअल एरिया एंड द ऑसिपिटल एरिया। इसके भी अपने क्या है? 3 छोटे छोटे इंटरनल छोटे छोटे रूम्स है ऑसिपिटल लॉब के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एरिया 17, एरिया 18 एंड एरिया 19। अब जो एरिया 17 है उसका काम क्या होता है कि कंसर्न विद द परसेप्शन ऑफ विजुअल सेंसेशन। जो विजुअल सेंसेशन, जो आइज के थ्रू जो सेंसेशन आई है फिजिकली, वो क्या देख रहा है उसका परसेप्शन होता है कि उसमें डिफ्रेंसिएशन होता है कि भाई क्या किस टाइप का ये विजन आया है। सेकेंडरी विजुअल एरिया, एरिया 18, कंसर्न विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल सेंसेशन एंड स्टोरेज ऑफ मेमोरीज ऑफ विजुअल सिंबल्स। मतलब कि भाई ये सेकेंडरी विजुअल एरिया क्या करता है कि 17 के साथ जो एरिया 17 कंसर्न विद द परसेप्शन ऑफ विजुअल सेंसेशन, जो विजुअल सेंसेशन आई किस तरह की आई उसको क्या करता है आपका मेमोरी में क्या करेगा? उसको स्टोर करके रखता है, मेमोरीज ऑफ विजुअल सिंबल्स। ठीक है, ऑसिपिटल आई फील्ड एरिया क्या है? 19। ऑसिपिटल आई फील्ड एरिया 19 ये क्या? कंसर्न विद द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल वाइल फॉलोइंग ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑसिपिटल एरिया है तो विजुअल सेंसेशन लेके जाता है। तो ऑसिपिटल ए आई फील्ड एरिया 19 है, कंसर्न विद द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। जो आई बॉल है ये क्या करता है? सेंसेशन, विजुअल सेंसेशन को लेता है और इसका रिफ्लेक्स के अकॉर्डिंग कि भाई क्या उसको मूवमेंट आइस के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको आपको उस सेंसेशन के हिसाब से क्या करना है? आई बॉल का मूवमेंट करना है कि भाई जैसे साउंड आया, लेफ्ट साइड से साउंड आया, कोई हमसे बात कर रहा है तो हमें क्या करना है? साउंड के साथ साथ में क्या है? हमारा आई का मूवमेंट भी उसकी तरफ होता है, आई बॉल का मूवमेंट भी उसकी तरफ होता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग आई फील बोलते हैं कि भाई जो एक्टिविटी फिजिकल एनवायरनमेंट में हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा आई बॉल किस साइड मूव करता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द आई बॉल वाइल फॉलोइंग ए मूविंग ऑब्जेक्ट। और चलते फिरते भी जो हमारा आइस का जो मूवमेंट होता है, आई बॉल का लेफ्ट देखना, राइट देखना, ऊपर देखना, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट का विजुअल सेंसेशन लेके जाना कि भाई कोई पर्सन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑसिपिटल आई फील्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारे जो लॉब्स है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, यहाँ पे डिफरेंट जो फ्रंटल लॉब है, पैराइटल लॉब है, टेम्पोरल लॉब है, ऑसिपिटल लॉब है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे वर्क यही रहता है कि ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं अपने अपने जो सेंसेशन है, इनका जो वर्क है। जैसे फ्रंटल का मोटर एक्टिविटीज़ हो गया, पैराइटल का सेंसरी एक्टिविटीज़ हो गया, आपका सेंसेशन लेके जाना है। टेम्पोरल का क्या है? हियरिंग करना है कि किस टाइप का साउंड, सेंसरी साउंड बाहर से जो साउंड आता है उसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमें एक्ट करना है। ऑसिपिटल का काम क्या होता है कि भाई वो विजुअल सेंसेशन को लेके जाता है कि आइस हमें बाहर से जो फिजिकल एनवायरनमेंट से जो भी हमारा जो व्यू, जो इमेज बन रहा है, तो ये चारों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं, बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं और उनके वॉलंटरी मूवमेंट्स करवाते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।